पूरा किचन स्पेशली इसके काउंटर टॉप्स की डीप क्लीनिंग सबसे ज़रूरी काम है क्योंकि हमारी कुकिंग के लिए मोस्टली यही स्पेस यूज़ हो रही होती है। मेरे किचन में 3 काउंटर टॉप्स हैं जिनकी डीप क्लीनिंग आज आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इजी एंड यूज़फुल मेथड से क्लीनिंग होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, welcome to Romania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मेरे किचन के चूल्हे के लेफ़्ट साइड वाला काउंटर टॉप जो सिंक के पास होने की वजह से उस पर क्रॉकरी ऑर्गेनाइज़र्स मैं रखती हूँ ताकि डेली वॉशिंग के बाद इजीली प्लेस कर सकूँ। तो इसको जितना गंद लगा हुआ है ना, ये सिंपली डिश वॉशिंग सोप से और स्पॉन्ज से ये मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये डेली ही हम रैक जो है प्लेट्स वाले वो पीछे करके साफ़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसकी इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली इसको स्पॉन्ज के साथ मैंने साफ़ कर लिया और उसके बाद इसको मैं वाइप कर लूँगी काउंटर वाइप्स के साथ। तो इस तरह से ये एरिया इजीली क्लीन हो जाएगा। तो ये साफ़ हो गया। अब इसके बाद स्विच बोर्ड भी जो यहाँ पर काउंटर टॉप्स पर लगे हुए हैं उन पर भी ये भी ऑयली और ग्रीजी हो जाते हैं और हाथ लगने की वजह से गंदे हो जाते हैं। तो इनके बटन भी ऑफ़ करके सिंपली स्पॉन्ज के साथ मैं इसको साफ़ करके इनको भी वाइप कर लूँगी, तो ये अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो ये हाथ वगैरह लगने की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं तो ये बहुत बुरे लगते हैं। सो अब जो है ये रैक पड़ा हुआ है मेरा, ये प्लेटों वाला, इसको ज़्यादा नहीं हटा के सफाई हो रही होती बार बार। तो आज मैं ये ट्रेज़ और ये रैक पीछे करके तो आपको दिखाती हूँ कि ये जगह कितनी गंदी हो रही होती है, इस वजह से कि ये प्लेट से जो पानी ड्रिप कर रहा होता है ना, उसकी वजह से ये सरफेस जो है काफ़ी इसका गंदा हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये पानी के अंदर सिरका डाल लूँगी बोतल में, और ये ब्लैक ऑयल है, काला तेल इसको बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग वॉशिंग सोडा डालकर सर्फ भी बना रहे होते हैं, तो ईज़िली स्टोर्स में ये अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले मैं पानी के अंदर जो सिरका डाला हुआ है उसको मैं छिड़क लूँगी इसके ऊपर, इस जगह पर, और उसके बाद ये ब्लैक ऑयल यानी काला तेल जो है वो भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। तो ये स्क्रबर जो हैं, एक तो फोम वाला और दूसरा हार्ड वाला स्क्रबर, इन दोनों को ही मैं लेकर अच्छे से तकरीबन कोई 15 मिनट लगे रहने के बाद इसको अच्छे से उसके ऊपर स्क्रब कर लूँगी सरफेस के ऊपर। तो ये जो थिक सी लेयर पानी की वजह से जम गई है क्योंकि रोज़ इसको साफ़ नहीं किया जाता। तो अब ये देखें, इसको स्क्रब करने के बाद ये अच्छे से ये बिल्कुल वाइप करके क्लीन हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर ये ट्रेज़ जो है इसकी जगह पर रख दूँगी और ये प्लेटों वाला रैक भी इसकी जगह पर आ गया। तो ये कॉर्नर डन हो गया। अब इसके नीचे जो प्लेट लगी हुई है जहाँ पर ये पानी इसका निकल के आता है, तो वो भी मैं साफ़ करके तो इसके रैक में लगा दूँगी। तो अब इसके बाद जो चीज़ें इसके ऊपर मैं ऑर्गेनाइज़र्स रखती हूँ, ये कप ऑर्गेनाइज़र है और उसके बाद ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र है इनकी साइज़ेस के हिसाब से। उसके बाद ये कटलरी होल्डर है, ये मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी, और उसके बाद ये चम्मच का स्टैंड है और ये नाइफ़ होल्डर है। ये भी हाथ लगने से गंदा हो जाता है। इसके ऊपर डिफरेंट साइज़ेस की और डिफरेंट टाइप्स की अपनी यूज़ के हिसाब से नाइफ़्स जो हैं, चॉपिंग नाइफ़ है, दूसरी नाइफ़ है, वो भी एडजस्ट करके तो मैं अब ये काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद ये ट्रैश बैग होल्डर है, ये मेरे कैबिनेट के साथ लगा हुआ है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो अब ये जो कैबिनेट्स होती हैं इनके डोर्स के ऊपर भी हाथ लगने की वजह से जब हम बार बार खोलते हैं ना तो गंद लग जाता है, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह लेफ़्ट कॉर्नर टॉप जो है वो डन हो गया है। तो अब हमारे राइट कॉर्नर टॉप की बारी आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये माइक्रो ओवन रखा हुआ है मैंने कॉर्नर में। तो ये देखें ये कितना गंदा हो जाता है, और पर्पसली भी इसको काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि मैं डीप क्लीन करके आपको दिखाना चाहती थी, इसकी वीडियो बनाना चाहती थी। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल सोल्यूशन बनाऊँगी जिसमें सबसे पहले मैं सिरका डालूंगी क्योंकि ये ऑयली और ग्रीजी हो जाता है। तो जो काले तेल वाला सोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, इसमें कुछ और भी डालना पड़ेगा। तो इस वजह से इसके अंदर फिर मैं सिरका और सोडा भी डालूंगी ताकि ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। और उसके बाद ये वही काला तेल है जो कि सर्फ बनाने के लिए यूज़ होता है, पतीलियाँ साफ़ करने के लिए। तो उसके अंदर मैं ये डाल के तो ये सोल्यूशन बड़ा अच्छा DIY सोल्यूशन बन जाएगा। इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं जो है माइक्रोवेव खोलकर उसमें इसको स्प्रे कर दूँगी अच्छे से, और इसका ढक्कन बंद कर दूँगी आगे से ताकि काफ़ी देर तक ये लगा रहे और ये जो ऑयली और ग्रीजी हुआ है ये सारा जो है बिल्कुल उगल जाएगा। मीनवाइल उसको मैं लगाने के बाद ये जो काउंटर टॉप पे जो रैक्स पड़ी हैं, स्पाइस रैक्स, इनको मैं साफ़ कर लूँगी। इनको मैं डीप क्लीन कर चुकी हूँ, जिसका व्लॉग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। इनको खाली करके तो इनको मैंने अंदर से अच्छे से साफ़ किया था। आज सिंपली इनके रैक्स में साफ़ करूँगी। देखें कितना ये गंद हो जाता है डेली बेसिस पर।
तो रैक्स हटाकर मैं उसके ऊपर स्पॉन्ज के साथ इनको साफ़ कर लूँगी। स्पॉन्ज से साफ़ करने के बाद फिर इसको वैसे ही वाइप कर लूँगी, तो ये रैक जो है स्पाइस रैक साफ़ हो जाएगा। ये वो स्पाइस रैक है जो बिल्कुल नेक्स्ट टू स्टोव पड़ा हुआ है, चूल्हे के बिल्कुल साथ, क्योंकि इसके अंदर वो स्पाइसेस हैं जैसे लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह जो फौरी तौर पर डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस रैक के ऊपर मैंने वो स्पाइस जार्स रखे होते हैं। तो इस तरह वाइप करके फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी और दोबारा इसके जो जार्स हैं वो प्लेस कर दूँगी उसके ऊपर। डीप क्लीनिंग जो इनकी की हुई है उसके व्लॉग की जो मैं है लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इनको कैसे मैंने खाली करके साफ़ किया था। तो नेक्स्ट इसके जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है दूसरा वो स्पाइस जार्स हैं जो कि यूजुअली मतलब यूज़ हो रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो इसी तरह उसकी बॉटल्स को भी मैं उतार कर तो रैक को पहले अच्छे से वाइप कर लूँगी। ये वुडन रैक है, इसको इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हटाकर नीचे से शेल्फ़ साफ़ कर ली और उसके बाद एक एक करके ये ग्लास जार्स हैं तो इनको साफ़ करके तो इनकी जगहों पर मैंने रख दिया है। तो इसके बाद जो स्पाइस जार है वो बहुत कम यूज़ हो रहा होता है, लाइक अजवाइन वगैरह, इलायची और इस तरह की चीज़, मोरिंगा जो मैं यूज़ करती हूँ अपने वेट लॉस के लिए, वो भी इसके ऊपर होता है। तो ये बहुत कम यूज़ होने वाला स्पाइस जार है। इसको हटाकर भी मैंने साफ़ कर लिया और उसके बाद इसके जो जार्स हैं उनको बारी बारी मैं साफ़ करके तो इनकी रेलिवेंट जगह पर प्लेस कर दूँगी। तो ये स्पाइस रैक भी मेरा डन हो गया। और उसके बाद ये किचन टावल स्टैंड है उसको भी साफ़ करके उसकी जगह पर मैं रख दूँगी। और ये मेरा शुगर पॉट है, ये भी ज़रा शीशे का है और अलग से मैंने रखा, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसको भी साफ़ करके इसकी जगह पर रख दिया। उसके साथ ये मैंने डिस्पेंसर बॉटल रखी हुई है। वैसे तो डिस्पेंसर भी है ठंडे और गर्म पानी के लिए, लेकिन ये आटा गूँधने के लिए और हांडी वगैरह में डालने के लिए जो पानी यूज़ होता है उसके लिए फिर मैं ये बोतल रखती हूँ। तो अब ये इसका मैंने ओवन की प्लेट साफ़ कर ली है। तो अब ओवन को मैं अंदर से साफ़ कर लूँगी। अब उसकी जो ग्रीस और ऑयल है वो सारा उगल चुका है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर जो DIY सोल्यूशन डाल के उसको आधे घंटे के लिए बंद कर दिया था, उतनी देर दूसरी सफाई कर ली थी। तो अब इस तरह मैंने ओवन को अंदर से अच्छी से क्लीन कर लिया, बाहर से साइडों से इसको मैं अच्छे से स्पॉन्ज के साथ साफ़ कर लूँगी और फिर इसको वाइप कर लूँगी मैं ये अपना काउंटर टॉप वाइप्स के साथ, और इसकी प्लेट इसके रख दी और ये डन हो गया। इसके बाद इसके ऊपर का जो इसका कपड़ा है वो रख के और उसके ऊपर जो मैंने डेकोरेशन रखे हुए हैं उनको रख के तो ये क्लियर हो गया। अब ये ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मेरी ये सारी मेयोनीज़ बॉटल्स, केचप वगैरह होती हैं वो रख दिया, और उसके बाद फाइनली मैं जो डोर्स हैं कैबिनेट्स की उनको भी साफ़ कर लूँगी इसी तरह से। तो ये मेरा राइट कॉर्नर भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। उसके बाद चूल्हे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जो थर्ड काउंटर टॉप है, अब उसकी बारी है जहाँ पर ज़्यादातर ये अप्लायंसेस रखी होती हैं, जूसर ब्लेंडर वगैरह, एयर फ्रायर और ये बॉटल ऑर्गेनाइज़र और ये मेरा जो है ओवन है, बेकिंग ओवन। तो इनको मैं हटा दूंगी इनकी जगहों से पहले और उसके बाद काउंटर टॉप को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। ये भी बहुत कम यूज़ होता है, इस पर भी सिंपली स्पॉन्ज ही करूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा और उसके बाद उसको वाइप कर दूँगी। तो ये हमारा डन हो गया। इसी तरह ये कैबिनेट्स के दरवाजे हैं वो भी साफ़ कर दिए। यहाँ पर मेरी ये फैंसी क्रॉकरी रखी होती है तो ये शीशे के हैं इनके डोर्स, तो वो भी साफ़ हो गए। इस तरह से अब दोबारा से इनकी चीज़ें इनकी जगहों पर रख के तो ये भी कॉर्नर जो है साफ़ हो गया। ये कॉर्नर है, इसके भी शेल्फ साफ़ करके तो इसके ऊपर इनके ये पॉट मैंने रखे हुए ये रख दूँगी। थर्ड काउंटर टॉप भी डन हो गया। अब फाइनली बारी आती है जहाँ पर हमारी वॉशिंग होती है सिंक एरिया की। तो ये विंडो है, सबसे पहले उसको मैं पहले स्पॉन्ज से इसके ऊपर साबुन लगाया, फिर ये वाइपर के साथ उसको वाइप कर लूँगी। और इसकी जाली इतनी ऑयली और ग्रीजी हो जाती है ना, देखिए कितनी मैल है, तो उसको भी मैं इसी तरह उसी DIY सोल्यूशन से साफ़ कर लूँगी जो मैंने माइक्रोवेव के लिए यूज़ किया, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये किचन की ये मिक्सर है, मिक्सर के ऊपर भी अगर साफ़ ना करें ना तो वो वाइट सी लेयर जम जाती है। तो ये स्क्रबर के साथ इसको मैंने साफ़ कर लिया। उसी स्क्रबर से अब मैं ये स्टेनलेस स्टील का ये वॉश बेसन है तो इसको भी ज़रा हार्ड स्क्रबर से मैं साफ़ कर लूँगी। ये तो वैसे 2-2 मिनट के बाद साफ़ हो रहा होता है, लेकिन आज चूँकि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो इसको मैंने हार्ड स्क्रबर से पहले किया, उसके बाद अब ये वाइप कर रही हूँ इसको मैं किचन टावल से। तो इस तरह से इसको मैं किचन टावल को भी साफ़ करके तो इसके ये ऑर्गेनाइज़र पे रख दूँगी, और इस तरह डेकोरेशन 1-2 है वो मैं रख दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये भी टॉप जो है जहाँ पर हमारी वॉशिंग होती है तो ये भी डन हो गया।
जो मेरे किचन की नैपकिन्स हैं वो भी मैंने वॉश करके तो बाहर डाल दी हैं। तो इस तरह हमारा डिश वॉशिंग एरिया भी डन हो गया। तो इस तरह से ये हमारे मेरे किचन के 3 काउंटर टॉप्स थे, राइट, लेफ़्ट और फ्रंट पे, और उसके साथ मेरा वॉशिंग एरिया। ये सारा मैंने डन कर लिया और कितने इजी और DIY से ये सारा हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।